करने लगता है। तो इस तरह से प्रकाशानंद जी उनकी आलोचना करने लगे, किसकी? महाप्रभु की। अब चूंकि प्रकाशानंद जी प्रभु के प्रति तो ऐसा एक आंतरिक प्रेम तो था ही, लेकिन उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा के कारण कि वो हमारे मठ में नहीं आ रहे, हमें प्रणाम नहीं कर रहे, हमसे बात नहीं कर रहे, इस कारण से उनके हृदय में थोड़ा राग द्वेष हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक सार्वभौम भट्टाचार्य रहे, बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी गौरांग महाप्रभु के सत्संग के कारण, भगवान कृष्ण के कीर्तन के कारण वो भी उनके अधीन हो गए। यह बात को सुनकर प्रकाशानंद को लगा कि इतने बड़े जो विद्वान हैं वो भी सन्यासी के कहने से उनके कृपा पात्र हो गए। उन्होंने जब सुना कि वह युवक सन्यासी जो महाप्रभु हैं वो काशी में आए हैं, तब वे किसी प्रकार प्रभु से भेंट करने के लिए बात सोचने लगी, चलो उनसे मैं मिलूं। लेकिन भेंट हो तो हो कैसे? प्रकाशानंद जी काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों में से उनकी गिनती थी, वे उनसे कैसे मिल सकते थे? अरे उनसे बढ़कर के कोई वयोवृद्ध होता, विद्यावृद्ध होता, प्रतिष्ठित होता तो वो चले जाते, लेकिन वो तो महाप्रभु थे, उनकी दृष्टि में माने वो कोई पंडित नहीं थे, माने प्रकाशानंद की दृष्टि में, इसलिए उनकी कोई प्रसिद्धि नहीं थी। इस कारण से उन्होंने ये सोचा कि क्या मिलना है। इसके बाद महाप्रभु कुछ दिन काशी में रह के और वहाँ से वृंदावन चले गए। जब वृंदावन जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद पुनः लौट करके 2 महीने के बाद पुनः काशी में आ जाते हैं। अब इस प्रवास में बहुत से साधारण सन्यासी, अनेक तरह के सन्यासी रहते थे, वे भी गौरांग महाप्रभु की मनी शिक्षा को मान करके भगवान का कीर्तन करते थे, लेकिन गौरांग महाप्रभु कहीं जाते नहीं थे। वे अपने कुटी में ही बैठ करके वहाँ पर भिक्षा लेने के लिए दूसरे लोग जाते थे, बस वहाँ पर बैठ करके भजन करते रहते थे, सन्यासियों का वो दर्शन करते रहते थे। केवल चंद्रशेखर जो वैद्यराज थे उनके यहाँ रहते थे और वहाँ रह करके तपन मिश्र के यहाँ भोजन करने जाते थे। इसके लिए उनके 2-4 अंतरंग भक्त थे जो भक्तों को जोड़कर प्रभु की महिमा का गान करते थे। और प्रकाशानंद मन ही मन सोचने लगते थे कि पता नहीं ये कैसा अजीब आदमी है कि हमारा इतना बड़ा मठ है, सभी कोई मिलने आते हैं, सभी कोई हमारा दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये सन्यासी नहीं आता, बड़ा विचित्र है, अजीब सन्यासी है। मेरा उनका पहले से परिचय हो गया था, पहले जानते थे, लेकिन ये मिलने नहीं आए, इस बात का उन्हें दुख था। अब चूंकि प्रकाशानंद का जो मठ था उन्हीं के पास था जहाँ वो रहते थे, मणि चंद्रशेखर के यहाँ, उन्हीं के पास था। तो एक दिन की बात क्या है कि एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जो प्रभु के चरणों में अत्यंत प्रेम करता था, वह प्रकाशानंद के मठ में जाता है और महाप्रभु की बड़ाई करता है कि वह कृष्ण कृष्ण का कीर्तन जब करते हैं तमहे रोमांच होता है, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं और बेहोश होकर के पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। इस तरह की जब बड़ाई किया तो प्रकाशानंद कहने लगे कि सब ऐसे ही, यहाँ काशी में तो विद्वानों की गणना है, इस तरह के भक्ति भाव रखने वालों को कोई कौड़ी में नहीं पूछता है। इधर तो विद्वानों के द्वारा जो शास्त्रार्थ होता है लोग उसको श्रवण करते हैं। तो इस तरह से जब कहा तो वो ब्राह्मण था तो महाचैतन्य प्रभु के पास आता है
यद्यपि उनसे भी वो प्रेम रखता था। उन्होंने कहा कि महाराज जो प्रकाशानंद हैं वो आपको कहते हैं उनकी भक्ति ऐसे ही, और एक सन्यासी होकर के भी और कृष्ण कृष्ण जो कीर्तन करता है, ये मैं नहीं मानता कि ये मने काम अच्छा कर रहा है, तो शास्त्र के विरुद्ध है। प्रकाशानंद ने कहा, अरे हम तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं, खूब पहचानते भी हैं, लेकिन उस जो महाप्रभु के जीवन में जो लोग भक्तों का जो आकर्षण है, तो प्रकाशानंद कहते हैं कि उसका कारण ये है कि ये कोई आकर्षण मंत्र जानता है, तो लोगों पर मार देता है, तो लोग उसके साथ में पास आ जाते हैं और बहका देता है। लेकिन यहाँ काशी में उसको कोई पूछने वाला नहीं। देखो, विद्वता होती है लेकिन भक्ति नहीं होती। ज्ञानी कितना भी हो जाए, सब शास्त्रों का में पारंगत हो जाए, लेकिन जब उसके हृदय में भक्ति नहीं होती तो अभिमानी बना रहता है कि मेरे जैसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं। भक्ति ही एक ऐसी है जो अहंकार का नाश करके उसे विनम्र बनाती है। तो वह जो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण था, महाप्रभु से दुखी होकर के कहने लगा कि प्रकाशानंद आपको कह रहे थे कि उनकी भक्ति 2 कौड़ी की नहीं है ना, 2 कौड़ी को उनको कोई ना पूछेगा। तो महाप्रभु ने कहा कि हमें तो 2 कौड़ियों से करना क्या है, जो हमारे पास धन है, कृष्ण धन, उसको तो कोई कैसे भी ले हम तो दे देंगे, और कोई नहीं लेना चाहता तो भी हम लौटाएंगे और फेंक करके चले जाएंगे, तो कोई न कोई तो उठाएगा। इस तरह से प्रभु की बात को सुनकर के वह जो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण था, उसका हृदय बड़ा द्रवित हो गया कि बताओ, इतने बड़े महापुरुष होकर के प्रकाशानंद ने इतनी बड़ी बात कही कि वो 2 कौड़ी का आदमी है, लेकिन इन्हें कोई परिवर्तन नहीं, इनके हृदय में उनके प्रति भी कोई कुभाव नहीं है। यह सोच करके वह हमारा महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। अब वो चंद्रशेखर जी के यहाँ आता है, वो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण। तपन मिश्र भी वहाँ ही रहते थे। उस महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ने कहा, भाई एक काम करो, जब तक प्रकाशानंद महाप्रभु का जब तक दर्शन नहीं करते, उनका सत्संग नहीं करते, तभी तक उनकी आलोचना करेंगे, और हमारा तो ख्याल है कि उनका दर्शन करेंगे और उनकी वाणी सुनेंगे तो उनका भी जीवन बदल जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए कि इन दोनों महापुरुषों का आपस में मिलन हो जाए। तो वो महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण कहने लगा कि महाप्रभु तो उधर जाने वाले नहीं, उन्हें क्या लेना देना, वो तो भक्तों के बीच में रहते, और प्रकाशानंद है तो विद्वान है, तो विद्वान लोग वहाँ जाते हैं जहाँ शास्त्रार्थ की बात रहती, तो ना वो वहाँ जाएंगे ना वो इधर आएंगे। तब क्या किया जाए, और इन दोनों महापुरुषों को जोड़ना जरूरी है। तो ये सब बैठ करके विचार करने लगे कि किया क्या है। चंद्रशेखर और तपन मिश्र सोचने लगे किया क्या जाए। तो उन्होंने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सभी संत महात्माओं का भंडारा करे, सबका, किसी को मत छोड़े। काशी के जितने भी मठ मंदिर हैं उन सब का वो भंडारा करे, उनमें महाप्रभु को भी बुलावे। तो जब उधर से प्रकाशानंद भी रहेंगे और महाप्रभु भी रहेंगे तो एक दूसरे का कुछ न कुछ तो होगा, भेदभाव मिट जाएगा, कुछ चर्चा चलेगी। तो एक ने कहा, भैया ये होएगा कैसे, भंडारा तो ठीक है, मान लो महाप्रभु ना गए तब। तो चंद्रशेखर कहने लगे, नहीं, वो तो महाप्रभु, उनके चरणों में पड़ करके जो रोने लगेगा ना, तो दयालु हैं, वो चल देंगे, लेकिन ये करेगा कौन, इसमें खर्च ज़्यादा पड़ेगा। तो जो मराठी ब्राह्मण था उसने कहा, ये काम मैं करूँगा। भगवान की कृपा से उनके पास था
उन्होंने कहा कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये लगे। उस जमाने की बात, 500-600 रुपये बहुत बड़ी बात होती। तो कहा ज़्यादा से ज़्यादा इतनी खर्च आएगा, और ज़्यादा लगेगा तो मैं लगाऊंगा। हाँ जी। तो उस समय सब कुछ मिलता भी तो रहा महाराज जी। कहा मैं करूंगा, लेकिन चंद्रशेखर जी से कहा कि ये गारंटी आप लो कि मैं महाचैतन्य प्रभु को लेकर के आऊँगा। और इतना बड़ा खर्चा हुआ और महाप्रभु आए न आए तो क्या मतलब निकला। कहा नहीं नहीं, वो निश्चित रूप से आएंगे। अब इन्होंने भंडारा किया। ये स्वयं सब संत महात्मा जितने मठ मंदिर थे सबको बुलाया, और प्रकाशानंद जी का भी एक बहुत बड़ा मठ था, बहुत से इनके शिष्य थे, उनको भी बुलाया। अब चूंकि प्रकाशानंद सब विद्वानों से महान माने जाते हैं, उनसे बढ़कर के कोई विद्वान नहीं था, तो उनका जो बैठने की जो माने लगाई गई, उनका आसन लगाएगा वो कुछ ऊपर लगाया गया, और बाकी नीचे ऊंचे जहाँ जैसा है लोगों को बैठने के लिए बढ़िया कंबल बिछाए गए, सब व्यवस्था की गई। बड़ा आदमी था, खूब सेवा किया उसने बैठने के लिए। सभी संत महात्मा आकर के बैठने लगे। जब सब बैठ गए तब प्रकाशानंद अपने शिष्यों के साथ में, बहुत शिष्य थे, उन सब शिष्यों को साथ में लेकर के और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के यहाँ आते हैं। उनको जैसे ही महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने देखा, प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज पधारा जाए, आपका आसन लगा हुआ है। वो ले जा करके आसन में बैठाया। उनके शिष्य और अगल बगल में हजारों की संख्या में शिष्य थे उनके, सब बैठ गए। अब जिसको अभिमान होता है कि बड़ा विद्वान हूँ और सब संत महात्मन के बीच में और उच्च आसन में बैठा है, अभिमान ही तो है। अब सोचा कि वो नहीं आए, महाप्रभु जिनको कहते हैं, मन ही मन सोच रहा था कि महाप्रभु नहीं आए हैं, वो इधर आते तो मैं विद्वानों के बीच में उन्हें परास्त करता अपने विद्वता के द्वारा। अब महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण ने सोचा कि अब मैं जाऊं, तो आकर के चंद्रशेखर वैद्य थे ये, इनके यहाँ महाप्रभु रुके हुए थे, जा कर के चरणों में गिरे। कहा महाप्रभु आपका सभी को इंतजार कर रहे हैं, सभी संत महात्मा और प्रकाशानंद भी मने आ गए हैं, अब आप पधारें। तो महाप्रभु ने कहा भैया हम तो ये भोजन भंडारे में कभी जाते नहीं हैं, और फिर उधर हमारा कौन काम है, हम अपढ़ आदमी, उधर जा कर के विद्वानों की सभा में मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पकड़ के चरण रोने लगा, नहीं महाराज वो अपनी जगह में है, मैंने जितना भी जो कुछ भी किया है खर्च केवल आपके कारण किया है, इसलिए आप कृपा करके पधारें। रोने लगा। तो महाप्रभु को दया आ गई, कहा भाई चलो। अब महाप्रभु के साथ में तपन मिश्र हैं और वही ब्राह्मण हैं और 2-4 लोग और हैं, सब जाते हैं। अब जब ये पहुंचते हैं वहाँ पर तो देखते क्या हैं कि जहाँ पर सब संत महात्माओं के चरण धुले हुए थे, गीला था वहाँ पर, तो वहाँ जाकर के महाप्रभु और बैठ गए। सामने सभी बैठे हुए, लेकिन वो जहाँ देहरी थी उसी के बाहर चरण जहाँ सबके धोए जाते थे तो उधर गीला हो गया बिल्कुल। महाप्रभु जा कर के उसी गीले स्थान में और बैठ गए, अपना सिर नीचा कर लिया। अब सब लोगों ने देखा कि ये कौन है भाई, इसमें कितना माने अपने आप को गलाने की स्थिति है, और देखने में कितना सुंदर है, नौजवान है, बड़े सुंदर घुंघराले केस थे उसके, लेकिन अब तो सिर घुट गया उनका, तो माने तेज निकल रहा था। उनकी सुंदरता को देख करके सभी कोई तो रह गए। अब इसके बाद प्रकाशानंद सोचने लगे कि हो ना हो ये वही हो सकते हैं, लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, ऐसे कैसे गीले में जाके बैठेंगे, जहाँ सबके चरण धुले हुए हैं वहाँ जा कर के बैठे हैं।
तो किसी से पूछा कि आखिर ये जो आए हैं सन्यासी ये कौन है? तो बताया, माने बंगाली जो ब्राह्मण था, कि महाराज ये यही चैतन्य महाप्रभु। अरे कहा यही चैतन्य महाप्रभु? अब उनको तो इतने ही भर देखने से कि देखो जहाँ सबके चरण धुले हुए हैं उधर की जमीन गीली है, कीचड़ है, फिर भी ये बड़े प्रेम से वहाँ पर बैठे हुए। अब जितने भी साधु संत थे, सन्यासी थे, सब बुलाने लगे, प्रभु आप इधर आइए, उधर क्यों बैठे? कहा नहीं, मुझे यहीं बैठने दो, मैं इसी लायक हूँ, मैं आप लोगों की सभा में बैठने योग्य नहीं हूँ, मुझ में पात्रता नहीं हूँ, मैं जो छोटा मोटा आदमी हूँ और साधारण जो है मेरा संप्रदाय है। इसलिए केशव भारती उनके गुरु थे, कठवा के थे वो, तो हम उस संप्रदाय के हैं, इसलिए आपके यहाँ नहीं बैठ सकते सामने। अब तो जो प्रकाशानंद थे वो स्वयं कहते हैं, अरे भैया आप इधर आ जाओ ना, आपका मैंने बड़ा नाम सुना है, इसलिए आप वहाँ मत बैठिए, आप इधर आइए जहाँ संत महात्मा सब बैठे हुए। कहा नहीं, आप विद्वान हैं, वहाँ विराजे रहें, हम लोगों को तो यहीं अच्छा लगता है। अब प्रकाशानंद से ना रहा गया, उन्हें तो उनसे करना था शास्त्रार्थ। अब मन की जो हृदय की बातें हैं कहना है सब, और फिर समाज जुड़ा हुआ है। अब समाज के सामने विद्वान को दूसरे को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है, यह होता भी है भाई, अभिमान होता है, और यही अभिमान पतन में ले जाता है। और जिसके जीवन में कोई अभिमान नहीं वो हमेशा ऊपर बढ़ता रहता है। वो स्वयं आते और हाथ पकड़ करके गौरांग महाप्रभु का, जहाँ वो बैठे हुए थे वो बगलई में आसन में बैठा दिया। महाचैतन्य प्रभु वहाँ पर बैठ जाते हैं और फिर अपना सिर नीचे करके, अब चूँकि उनके हृदय में तो भाव भरा रहता है, श्याम सुंदर की झांकी रहती है, उनकी वो स्थिति होती कि उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं रह जाता, वहीं बैठे बैठे कृष्ण कृष्ण करते हैं, मन ही मन कहते हैं, लेकिन उनके ओंठ हिलते हैं। उनकी स्थिति को सभी कोई देख रहा है कि ये कोई साधारण नहीं है, तो महापुरुष है। और प्रकाशानंद भी जानते हैं कि ये महापुरुष है, लेकिन अभिमान एक ऐसा होता है कि वो सबकी तिलांजलि दे देता है, अपने आप को पुजाने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, ऐसा वो दूसरों को नीचा दिखाता है। अब पूरी मंडली में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब शास्त्रार्थ करना भूल गए जहाँ गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया। अब एक टक भाव से सभी कोई महाप्रभु को जब देख रहे हैं कि बताओ 30-32 वर्ष का ये युवक, इसके मुख में कितना तेज है और मुख में कितनी प्रसन्नता है, और इनके ओंठ जो हैं कितने लालिमा से युक्त हैं, और धीरे धीरे भगवान का नाम चल रहा है। उनकी स्थिति को देख करके सभी कोई ताजुब में पड़े हुए हैं, और ये हल्की धीमी आवाज से ये कृष्ण कृष्ण नाम जप रहे हैं। अब इसके बाद प्रकाशानंद ने कहा, भैया आप जो हैं केशव भारती के शिष्य हैं, गौरांग महापुरुष कहते हैं, केशव भारती के शिष्य हैं, आपकी तो मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है कि आप चाहे जिसको आकर्षित कर लेते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस तरह के शब्द, अब वो व्यंग वाली बातें हैं, फंसा लेते हैं। तो महाचैतन्य प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं तो उन्हीं का दास हूँ, कठवा वाले जो केशव भारती हैं, मैं उन्हीं का दास, उन्हीं का शिष्य हूँ। तो उन्होंने कहा, एक बात बताओ कि आपने वेदांत पढ़ा है ना, और सन्यासी हैं, और सन्यासी होने के नाते आपको ये कृष्ण नहीं कहना नहीं चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित मने हम ब्रह्म, मने इस तरह की स्थिति, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, इस तरह की स्थिति में होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ, प्रकाशानंद ने जब पूछा कि आखिर आपकी स्थिति ऐसी क्यों है भाई,
बुरा ना मानो तो एक बात और पूछूं। कहा बोलो। कहा कि आप ये हमें बताएं कि परमात्मा के लिए सभी कोई क्या कहता है। सभी कोई उन्हें कहता है कि परमात्मा जो है, जो वेदांत है, उन्हें वेदांत शास्त्र ये कहता है कि परमात्मा कुछ नहीं है, वो सब जगह व्यापक है, वो सबके हृदय में निवास करता है। और जब सबके हृदय में निवास करता है तो आप में भी है, मुझ में भी है, तो अलग से कृष्ण कृष्ण क्यों कहते हो। इस बात को जब तो प्रकाशानंद के पूछने पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से उत्तर देते हैं। कहते हैं, भगवान मैंने अपने गुरुदेव से, चूँकि गुरुदेव ने मुझे अपढ़ समझा है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, तो मेरे गुरुदेव ने मुझे अपढ़ समझने के कारण मुझे विद्वान नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कृष्ण मंत्र दे करके कहा कि तुम कृष्ण 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 बस यही जपा करो। तो ये मेरी स्थिति क्या हो गई कि मैं जब कृष्ण कृष्ण जपने लगा था तो मेरे नेत्रों से पानी बहने लगा, आंसू बहने लगे, मेरा हृदय पुलकित हो जाता था, रोम खड़े हो जाते थे, मुझे पता नहीं कैसा होता था, मैं बेहोश हो जाता था। ये स्थिति मेरी थी। तब मैं जा कर के अपने गुरुदेव से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी ये स्थिति हो जाती है ये कृष्ण कृष्ण जपने से, अब मैं क्या करूं। तो मेरे गुरुदेव ने ये कहा कि देख, जो कृष्ण कृष्ण जपता है इसी का परिणाम है कि भगवान का प्रेम तुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, न वेद न शास्त्र पुराण कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बस उन्हीं का चिंतन करता हूँ, कृष्ण कृष्ण कहता हूँ, मन में उमंग आती है तो मैं नाचने भी लगता हूँ, लेकिन मैं ये जानबूझ के नहीं करता, वो अपने आप मुझे ऐसा होता है। इस बात को सुनकर के और प्रकाशानंद कहने लगे कि देखो, जो उपासना भगवान की जो जिसको तुम कहते हो, वो तो निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करना पड़ता है। माने जो सन्यासी होते हैं, जो निर्विशेष जो ब्रह्म है उसका चिंतन करते हैं, तुम्हारे जैसे गायन थोड़ी करते। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता। ब्रह्म सूत्रों में भी भगवान व्यास ने केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। निर्विशेष मेरा मत है कि वे सविशेष माने सगुण साकार ब्रह्म जो है उस ब्रह्म का उन्होंने निरूपण किया है। अब जब ये बात कही तो प्रकाशानंद चौंक गए। उन्होंने कहा, भैया सन्यासी होकर के भी इस तरह की बात करते हो? जो ब्रह्म सूत्रों में जो लिखा गया है ब्रह्म के बारे में कि वो निर्विशेष ब्रह्म है, इस बात को ना मान के अपने मन का मानते हो? शंकराचार्य जी भी इस बात को मानते हैं। प्रभु ने कहा कि मैंने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के से ये भाष्य सुना है और उन्होंने ही मुझे बताया है कि भगवान सविशेष सगुण साकार माने सगुण और साकार दोनों हैं, इस तरह की उन्होंने मुझे शिक्षा दी है। इसलिए मैं उनके चरणों में श्रद्धा रखता हूँ। रह गई माने जो शंकराचार्य हैं वो तो आचार्य हैं, उनका जीवन आप देखिए, उनका मन निरंतर भगवान के पाद पद्मों में सगुण साकार में लगा रहता है। लेकिन उच्च कोटि के विद्वान हैं, तो जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं उनकी बुद्धि जो आकाश में चढ़ी रहती है वो समझ नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बताने के लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है कि उनकी बुद्धि में कुछ समझ में आवे। अब जिनके समझ में नहीं आता है तो वो परमात्मा को कहते हैं निर्गुण है, इस तरह की बात करते हैं। तो प्रकाशानंद ने कहा कि यह तो न मानना हुआ, मानी जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मान नहीं रहे हैं, क्योंकि भाष्य के विरुद्ध बातें कहते हो, जो भाष्य में लिखा उसको नहीं मानते हो। अरे भगवान व्यास ने भी तो
असली भावों को, और शंकराचार्य जी ने भी सब समझा है। जो परमात्मा निर्गुण है, निर्विशेष है, उपाधि रहित है, अखंड है, सत्ता जिसकी सब जगह है, ऐसा जो है परमात्मा, उसका जो है मानी चिंतन किया ही नहीं जा सकता है। वो सब जगह व्याप्त है। लेकिन महाचैतन्य प्रभु ने कहा कि आप जो कहते हैं गलत बिल्कुल नहीं, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जिनके मस्तिष्क प्रधान है, जिनकी बुद्धि तर्कशील बनी हुई है। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये उनको समझाने के लिए शंकराचार्य जी ने इस तरह का उपदेश लिखा है, जिसको आप लोग पढ़ते हैं। हमारे गुरु जी ने तो सीधा सीधा बताया है कि तुम्हें ये कुछ नहीं करना, तुम तो केवल कृष्ण कृष्ण जपो। कृष्ण भगवान का नाम ही ऐसा है कि सब ज्ञान अपने आप इसमें जो है निहित है और तुम्हें अपने आप हो जाएगा। प्रकाशानंद ने कहा हाँ, यह तो सत्य है कि उनके नाम में शक्ति है और नाम क्या नहीं कर सकता है। परंतु जो भगवान व्यास जी हैं, जिन्होंने सभी ग्रंथों का जो सार लेकर बताया है, श्री नारद जी महाराज ने भी उपदेश दिया है, उन्होंने जो सार बताया है वो यही बताया है जो तुम कह रहे हो। उसमें लीलाओं का चिंतन होता है, लेकिन तुम सन्यासी हो करके भी ये निर्विशेष वाले जो परमात्मा है उनका चिंतन करना चाहिए है, लेकिन तुम अपने मन का करते हो। इस तरह की बातें करते हैं। कहते हैं कि एकदम सविशेष ब्रह्म को गौण बताकर परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को माना, ऐसा क्यों? यही मेरी शंका है। मन पूछते हैं कि जो सविशेष ब्रह्म को माने वेदों में गौण बताया, माने हल्का बताया, और परम साध्य निर्विशेष ब्रह्म को माना, ये क्यों ऐसा हुआ? तब महाप्रभु कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत को यथाविधि जानते हैं। भगवान शंकराचार्य भागवत को अच्छी तरह से जानते हैं और भागवत के प्रति भी उनकी परम श्रद्धा है, माने श्रद्धा थी। इस बात को वो भी जानते थे कि श्रीमद् भागवत भगवान व्यासदेव जी ने प्रकट किया है, माने भागवत को। उनके प्रतिपाद सविशेष सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है, माने भगवान श्री कृष्ण की ही वंदना भागवत में की है। उन्हीं का चरित्र जो है, श्री कृष्ण का चरित्र आद्योपांत लिखा गया है। तो जो इतने बड़े जो व्यास जी हैं, भगवान व्यासदेव, जिन्होंने ये भागवत लिखी है, उन्होंने तो इस निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा नहीं की है, कहीं कहीं की है, लेकिन चरित्र तो सगुण साकार का किया है। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप शंकराचार्य की बात करते हैं, लेकिन मैं व्यास जी की बात करता हूँ, तो आप बताइए इनमें क्या है? अब तो प्रकाशानंद की चिटपिट्टी भूलने लगी कि प्रमाण तो दोनों सही है, ये जो दे रहे हैं ये भी सही है। तो प्रकाशानंद ने कहा कि सूत्रों के अर्थ का अनर्थ करने में कौन सा लोक कल्याण है? अरे जो सूत्र लिखे हुए हैं, भाष्य लिखे हुए हैं, उनमें उसका प्रचार प्रसार करने में लोक कल्याण क्या है? तो महाप्रभु ने धीरे से कहा कि भगवान अर्थ कैसा अनर्थ कैसा, माने अर्थ कैसा अनर्थ कैसा, अरे ये सब बुद्धि की बात है। जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं वही अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, जबकि अर्थ उसका सही क्या है इस पर वो न जा कर के तर्क के द्वारा उसके अनेक प्रकार के अर्थ निकालते हैं। तो जो अर्थ अनेक प्रकार के निकाले गए, उस अर्थ का वो अनर्थ हो जाता है। इस कारण से वह भक्ति की स्थिति में नहीं आ पाता। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि वही ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, चराचर विश्व का साक्षी मानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं। उसके लिए पढ़ना, लिखना, बातें करना, ध्यान उपासना करना आवश्यक नहीं है। माने महाप्रभु कहते हैं कि जो निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं,
कथा श्रवण करते हैं, उनका नाम श्रवण करते हैं, और तो उनको ये सब आवश्यक नहीं है कि वो निर्विकार परमात्मा का ध्यान करे। जो भगवान सर्वत्र समझकर सभी में भगवान बुद्धि रखकर व्यवहार करेगा, उससे कभी अनर्थ काम हो ही नहीं सकता। यह पूरा संसार परमात्मा का है, और जब सब जगह परमात्मा का दर्शन किया जाएगा तो वह अनर्थ क्यों करेगा? क्योंकि निज प्रभु में दे कहीं जगत तो कासन करहीं विरोध, वो किसी से विरोध नहीं करेगा। अरे ग्रंथ भार तो अज्ञान का चिन्ह है। इतने ग्रंथ हैं, इतने वेद हैं, पुराण हैं कि पढ़ते पढ़ते बुद्धि खराब हो जाती। जिन्होंने भगवान के सर्वंतर्यामी पने का विश्वास नहीं है कि भगवान सर्वंतर्यामी है, सबके हृदय की जानते हैं, तो जिसे विश्वास नहीं है उनके जीवन में तो हमेशा शंका उठती रहेंगी, क्योंकि भगवान पर उसका भरोसा नहीं है। इसीलिए शास्त्र हैं, शास्त्रों के द्वारा तार्किक बुद्धि को परास्त किया जाता है। शास्त्रों में बुद्धि को परास्त करते हैं, माने तर्क दे दे करके। यदि आदि अंत तक तर्क बुद्धि में फंसी रही तो शास्त्रों का पढ़ना भी उसका बेकार है, क्योंकि वो निर्णय में नहीं पहुंच पाया है। ये महाप्रभु बता रहे हैं, शास्त्रों के पठन का फल है कि तर्कहीन हो जाए, शास्त्रों को पढ़ने के बाद तर्कहीन हो जाए, श्रद्धालु बन जाए। जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे शास्त्र की आवश्यकता है, जिस तरह का शंका है। फिर इसके बाद महाप्रभु ने समझाया कि महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं, पर मेरे गुरुदेव की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से जो मेरे हृदय में बात आ रही है मैं उसे आपको बता रहा हूँ। कहा मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं हृदय प्रधान और एक होते हैं बुद्धि प्रधान। तो जो हृदय प्रधान मनुष्य होता है उसका हृदय भावुक होता है, किसी चीज को देख करके वह विचार करने लगता है, उसके हृदय में दया आ जाती है, उसको वो समझ लेता है, क्योंकि भावना प्रधान है। भावना कहाँ से उठती है? हृदय से, इसलिए हृदय प्रधान है। और जिसके मन में शंका उठती रहती है वो क्या है? बुद्धि प्रधान है। अब बुद्धि एक ऐसी है कि वो तर्कशील होती है, कोई भी सामने प्रसंग आएगा वो खंडन करेगा कि ऐसा क्यों, तो फिर ऐसा क्यों, और ये को कर तर्क बढ़ा वैसा का, ये तो बढ़ती जाएगी, कभी अंत नहीं होगा। इसलिए हृदय प्रधान बनना चाहिए। जो हृदय प्रधान होते हैं वही भगवान की सच्ची भक्ति करवाते हैं। प्रकाशानंद ने कहा कि तब तो यह दंभ हो गया, दंभ हो गया। समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान शंकर तो इस जगत को त्रिकाल में भी सत्य नहीं मानते। माने शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार असत्य है, तो वे अनिवर्चनीय ब्रह्म की माया का एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं। ऐसे मानने वाले सविशेष ब्रह्म की उपासना करने को कैसे कहेंगे? माने जब ये पूरा संसार असत्य है और उस असत्य संसार में जब परमात्मा समाया हुआ है तो भी असत्य न कहलाया, तो ऐसे का चिंतन करने से क्या लाभ होता है? अब यही तो तर्क बुद्धि है। तो महाप्रभु ने कहा कि ये तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो शंकराचार्य ने कहा है उसका मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं की है, हृदय की गति को कोई रोक नहीं सकता। जगत ही है, हम ब्रह्म ही हैं। माने संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और बनाने वाला कौन है? ब्रह्म है, और ब्रह्म ही समाया हुआ है। तो जब संपूर्ण संसार में ब्रह्म समाया है और ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म के अतिरिक्त असत्य हुआ कहाँ? ब्रह्म सत्य है ना, जगत मिथ्या। तो किस जगत मिथ्या की बात चल रही है? जो संसारी लोग हैं, जिन्हें परमात्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, उस संसार को ऐसे ही समझते हैं कि किसी तरह से, मैंने परमात्मा का बोध नहीं,
उन लोगों के लिए है। चाहे जीव ब्रह्म में भेद भी ना हो तो भी हे नाथ मैं तुम्हारा हूँ, किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं हो। समुद्र की तरंगें तो सबको कई कहते हैं। गौरांग महाप्रभु समझा रहे हैं कि समुद्र में जो तरंगें होती हैं, उठती रहती हैं, तो सभी को यही कहते हैं कि समुद्र की तरंग है। ये नहीं कहता कोई कि तरंग का समुद्र है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या जो भी हलचल हो रही है, ये परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं। इस तरह का जब समझाया तब प्रकाशानंद आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो हमारा बाप निकल गया। अब सबके सामने उनकी चिट्ठी पिट्टी भूल गई, अब कुछ ना बोल आया उनको, लेकिन अब सोचने लगे क्या कहूँ इससे। तो प्रकाशानंद ने फिर लगाया, कहा यथार्थ में तो यह जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्म है, किंतु जो लोग इसे नहीं समझते, असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं, उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार की व्यवहारिक सत्ता मानी है, उसी प्रकार यह व्यवहारिक प्रार्थना है। जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इस जगत को मिथ्या माना है, ब्रह्म सत्य है, लेकिन वो जो तुम कहते हो सब ब्रह्म समाया हुआ है, इस कारण से वो भी असत्य है, तो उसकी सत्ता कैसे रह गई। अरे तो महाचैतन्य प्रभु कहने लगे, भगवान आप तो ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं, हम सबके गुरु हैं, आपके सामने भला मैं क्या कह सकता हूँ आपको कि, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहूँगा। यह हृदय की बात नहीं है, यह हृदय की बात नहीं है, विचारों का परिष्कृत रूप स्वरूप है। भगवान प्रेम ही भगवान का सच्चा स्वरूप है जो हृदय में रहता है। प्रेम की उपलब्धि ही जीवन का चरम लक्ष्य है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अब वो कहने की चीज़ नहीं है, अनुभव की चीज़ है। वो वाणी का विषय नहीं है, वो हृदय से अनुभव किया जाता है। अब वह कहा भी नहीं जा सकता है कि वो प्रेम क्या है, वो परमात्मा का प्रेम कैसा है, उसे कहा नहीं जा सकता, वो तो अनुभव किया जाता है। उसकी सिद्धि नहीं की जा सकती, वो स्वतः सिद्ध है, परमात्मा स्वयं सिद्ध है। उसे साधनों के द्वारा कोई प्राप्त करना चाहे तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों को समझाने के लिए ही भाष्य लिखा है। जो विद्वान लोग हैं उनकी जो माथा में समझ में नहीं आता है, उसको तोड़ मरोड़ करके भगवान की ओर आकर्षित किया है। तो अभी आप उस तरफ पहुंच नहीं पा रहे। अब विद्वान हैं लेकिन ये हृदय की बात है। जिस दिन हृदय से परमात्मा का चिंतन होगा, उनका नाम लिया जाएगा, तो सब बातें अपने आप समझ में आएगी। अब तो सभी जितने वहाँ बैठे थे तो सन्नाटा छा गया कि भैया ये 32 साल का लड़का ने तो कमाल कर दिया। अब अंदर ही अंदर प्रकाशानंद को थोड़ा क्षोभ हुआ कि ये जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। अब वो भी विद्वान थे, लेकिन वो सबको मिला के चलते थे। खंडन करने वाले 10 लोग लेकर के चलते हैं, इधर से उठते तो वहाँ गए, वहाँ से यहाँ, और जो एक सिद्धांत में उसका थोड़ी कोई कुछ करेगा। अब क्या हुआ कि महाचैतन्य प्रभु उसी समय बैठे थे और एक भगवान का श्लोक उन्होंने बोला, मन ही मन में अनुभव किया। वो इस श्लोक को कहते ही प्रभु का गला भर आया, उनके शरीर से अष्ट सात्विक चिन्हों का उदय हो गया। उन्होंने अपने भाव को संवरण करना चाहा, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं। चाहा कि छुपा लें, लेकिन जब ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है तो आदमी छुपा नहीं सकता। प्रभु की आंखें ऊपर उठ गईं, शरीर पसीना पसीना हो गया। वो बेहोश होकर एक तकिए के सहारे वहाँ पर लुढ़क जाती। उनकी ऐसी स्थिति को देख करके प्रकाशानंद आश्चर्यचकित रह गए कि जो शास्त्रों में मैं सुनता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, ये तो बहुत उच्चतम स्थिति है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, ये उनकी शास्त्रों में तो सब प्रकार का वर्णन है ना भाई। तो ये तो स्थिति उनकी है।
तो ये सन्यासी तो उस तरह का नहीं है, ये तो भगवान के की कृपा पात्र है। अब ऐसा थोड़ी देर के बाद गौरांग महाप्रभु उठते हैं और हरि हरि करके और वहाँ पर नृत्य करने लगते हैं। उन्हें होश तो है नहीं। प्रकाशानंद का उसी समय पर उनकी स्थिति को देख करके हृदय में खलबली मच गई कि आखिर मैं क्या करूं। उनके मन में ये भय है कि इतने लोगों के बीच में अब मैं दो महापुरुषों का अद्भुत मिलन परम पूज्य श्री मसोदास जी महाराज एवं श्री जो पोपावास वाले श्री जगदीश राम जी महाराज। महाराज इस लायक दास नहीं है, जीवना है। ये
वैष्णव जन तो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हालात में हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है, वैष्णव जन